मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी में टिकट को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। बीजेपी में 2 दिन चले महापौर पद के लिए उम्मीदवारों को लेकर मंथन में कोई फैसला नहीं हुआ। खासकर भोपाल, इंदौर और ग्वालियर नगर निगम को लेकर पेच फंसा हुआ है। इनमें एक से ज्यादा दावेदार होने के कारण नेताओं के बीच किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। भोपाल में विधायक कृष्णा गौर के नाम पर एक बार फिर चर्चा हुई। वहीं ग्वालियर में किसी एक नाम पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच सहमति नहीं बन पाई है। लिहाजा कोर ग्रुप की बैठक सोमवार को फिर बुलाई गई है। इसमें उन नामों पर मंथन होगा जिन पर अब तक चर्चा नहीं हो पाई है। बता दें कि मध्य प्रदेश के 16 नगर निगमों में महापौर पद के उम्मीदवारों के लिए बीजेपी का मंथन चल रहा है। माना जा रहा है कि आज दिल्ली में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान टिकट में क्राइटेरिया में बदलाव को लेकर अमित शाह से चर्चा करेंगे, जिससे विधायकों का भी चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो सके। भाजपा ने नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर रणनीति तैयार कर ली है। पार्टी इस बार विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में इस पर चर्चा हुई। पार्टी प्रदेश स्तर पर भी अलग से घोषणा पत्र जारी कर सकती है, जिसका खाका लगभग बीजेपी तैयार कर चुकी है, जिसमें शहरों के विकास पर फोकस किया जा रहा है और आने वाले 50 सालों की जरूरत को ध्यान में रखा गया। बता दें कि महापौर पद के प्रत्याशियों के नाम घोषित होने के तुरंत बाद पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी कर देगी। इसमें बड़े और मझौले शहरों में पार्किंग समस्या, अतिक्रमण, पेयजल, सीवरेज, कचरा प्रबंधन सहित अन्य समस्याओं का समाधान बताने के साथ सरकार अन्य सुविधाएं देने पर अपनी रणनीति भी बताएगी। वहीं निकाय स्तर पर जारी किए जाने वाले घोषणा पत्र में प्रत्येक निकाय की छोटी छोटी समस्याओं पर ध्यान देते हुए उसका हल भी बताया जाएगा। इसके अलावा भविष्य में शहर में क्या नया किया जा सकता है, ये भी बताया जाएगा। एक पूरे हमारे प्रदेश का घोषणा पत्र होगा नगरीय क्षेत्र को लेकर, चूँकि सिंबल पर नगरीय क्षेत्र के चुनाव हो रहे हैं, और एक घोषणा पत्र उस स्थानीय निकाय का होगा, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर पंचायत हो। एक घोषणा पत्र वहाँ का होगा। जारी है। वहीं महापौर और पार्षद प्रत्याशी के लिए दावेदारों पर चर्चा जारी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने नगरीय निकाय चुनाव में टिकट वितरण को लेकर नया फॉर्मूला दिया है। इसके तहत दावेदार जिस वार्ड के मतदाता हैं, उन्हें उसी वार्ड से पार्षद टिकट दिया जाएगा। मतलब कांग्रेस में अब बाहरी उम्मीदवार नहीं चलेगा। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पार्षद और महापौर पदों के लिए बीजेपी का मंथन जारी है। पहले ही 15 नगर निगमों में अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी कांग्रेस बीजेपी में टिकट वितरण को लेकर देरी पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी में टिकट को लेकर घमासान मची हुई है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का भी पलटवार जारी है। तो मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की मैराथन बैठकें लगातार जारी है, बयानबाजी जारी है, सियासत जारी है। वहीं महापौर और पार्षद प्रत्याशी के लिए दावेदारों पर चर्चा की जा रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने नगर निगम महापौर पद के लिए 16 में से 15 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी रतलाम को लेकर बड़ा पेच फंसा है। दरअसल इस सीट पर सीनियर भूरिया यानी कांतिलाल भूरिया और जूनियर भूरिया विक्रांत भूरिया आमने सामने हैं। कांग्रेस के सीनियर विधायक कांतिलाल भूरिया ने राजीव रावत का नाम आगे बढ़ाया है, तो वहीं जूनियर भूरिया ने यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मयंक जाट का नाम आगे बढ़ाया। वहीं बाप वर्सेस बेटे के सवाल पर विक्रांत भूरिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बतौर यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नाते ये जिम्मेदारी दी है और वो इसी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। विक्रांत भूरिया ने दावा किया है कि मंगलवार शाम तक रतलाम नगर निगम के महापौर प्रत्याशी का नाम भी तय हो जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि बाप बेटे में टिकट के बंटवारे को लेकर किसी भी तरीके का कोई विवाद नहीं है। जो आपस में सामंजस्य की बात है उस पर हम काम कर रहे हैं, ताकि जो भी उम्मीदवार आए पूरी ताकत से लड़े। और जो मुख्य उद्देश्य है कि वहाँ पर कांग्रेस का महापौर कैसे लाया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा अंतराल हो गया है कि वहाँ कांग्रेस का महापौर नहीं आ पाया है, उसी को लेकर ये जो समय लग रहा है, जो विचार विमर्श चल रहा है।
तो निकाय चुनाव का दंगल जारी है। मेयर पद पर सीनियर वर्सेस जूनियर भूरिया का दंगल यहां पर जारी है। कांतिलाल ने राजीव रावत का नाम आगे बढ़ाया है। वहीं मध्य प्रदेश में अब निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की मैराथन बैठकें भी लगातार जारी है। महापौर और पार्षद प्रत्याशी के लिए दावेदारों पर भी चर्चा की जा रही है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नवीन सिंह भोपाल से, सुधीर दंडोतिया भोपाल से और नासिर गौरी ग्वालियर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तो चुनावी हलचल, सियासी बयानबाजी लगातार जारी है और चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। इसी के चलते लगातार बैठकें भी जारी है। अभी तक और क्या अपडेट? नवीन सिंह जी बताइए। नवीन सिंह, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी 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 देखिए, बिल्कुल कांग्रेस ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस ने अब तक 15 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया, लेकिन सिर्फ एक जगह पेंच फंसा हुआ है, वो सीट है रतलाम के महापौर पद की। हालांकि ये ज़रूर दावा किया जा रहा है कि 1-2 दिन के भीतर रतलाम का भी जो प्रत्याशी है वो तय हो जाएगा, लेकिन इस बीच में ये ज़रूर पहला मौका होगा जब पिता पुत्र आमने सामने हैं। सीनियर भूरिया वर्सेस जूनियर भूरिया का मुकाबला फिलहाल देखने को मिल रहा है। टिकट की खींचतान कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ इस तरह दिखाई दे रही है कि सीनियर कांग्रेस एमएलए हैं कांतिलाल भूरिया और उन्होंने राजीव रावत का रतलाम के लिए नाम आगे बढ़ाया, जबकि जूनियर भूरिया यानी विक्रांत भूरिया जो कि मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मयंक जाट का नाम आगे बढ़ाया। मयंक जाट यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, उनके पास लंबी टीम है, तगड़ी टीम है, उनके पास युवाओं का एक बड़ा नेटवर्क है। ये हवाला विक्रांत भूरिया ने टिकट के लिए दिया है। हालांकि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने ये फ्री हैंड दिया है कि स्थानीय कमेटी जो होगी वो जो तय करेगी टिकट उसी को मिलेगा, लेकिन सीनियर भूरिया ने राजीव रावत का नाम आगे बढ़ाया और ये दावा किया है कि ये कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, इनके पास अनुभव है, चुनाव लड़ चुके हैं इसके पहले भी, लिहाजा इनको ये बेहतर प्रत्याशी होंगे रतलाम नगर निगम के महापौर के लिए। लेकिन इस बीच में जूनियर भूरिया की दावेदार की वजह से मामला अटका हुआ है। 14 तारीख की शाम तक या फिर 15 तारीख को दोपहर तक टिकट अनाउंस हो जाएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि इसमें काफ़ी सारे पेंच निकलकर सामने आए हैं, जिसको सुलझाने की कोशिशों में कांग्रेस पार्टी लगातार लगी है। सज्जन सिंह वर्मा कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, वो भी इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। पिता पुत्र से दोनों से बातचीत चल रही है। हालांकि विक्रांत भूरिया ने इस दौरान ये ज़रूर हमसे बातचीत में कहा कि पिता पुत्र में किसी तरीके का कोई मतभेद नहीं है, किसी तरीके का कोई मनमुटाव भी नहीं है। चूँकि यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये जिम्मेदारी कमलनाथ ने उनको दी है कि वो अपनी तरफ से कोई नाम सुझा सकते हैं, और चूँकि कांतिलाल भूरिया निमाड़ के बड़े प्रभावशाली नेता हैं और लिहाजा कांग्रेस विधायक भी हैं, तो इस नाते उन्होंने अपने एक सीनियर लीडर का नाम आगे बढ़ाया है। तो फिलहाल ये ज़रूर है कि कुछ दिनों में नाम का ऐलान हो जाएगा, लेकिन इस बीच में कांग्रेस ने चुनावी तैयारियां तेज़ कर दी हैं। कांग्रेस की लोकल मैनिफेस्टो बनने शुरू हो गए हैं। लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है। तमाम जो समाज के लोग हैं, समाज के जो प्रमुख हैं और कर्मचारी हैं, महिलाएँ हैं, युवा हैं, व्यवसायी हैं, व्यापारी कारोबारी हैं, इन सभी सेक्शंस के बड़े जो पदाधिकारी हैं या बड़े जो लोग हैं, उनसे राय मशवरा लिया जा रहा है और इन्हीं से बातचीत करके शहर की सरकार का एक मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी तैयार करने में जुटी है। ये भी माना जा रहा है कि हफ्ते भर के भीतर वो भी जारी हो जाएंगे। और इस बीच में ये भी खबर मिल रही है कि खुद मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ भी जो महापौर के जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी के, जब वो नामांकन भरने जाएंगे तो कमलनाथ भी उस दौरान मौजूद रहेंगे। भोपाल और इंदौर की तो पुष्टि हो चुकी है, लेकिन जो बाकी नगर निगम हैं क्या वहाँ भी कमलनाथ जाएंगे ये तय होना बाकी है। लेकिन हफ्ते भर के भीतर ही जो भोपाल की चुनाव को लेकर कवायद तेज हो चलिए, लेकिन अब रुक कर लेते हैं भोपाल से सुधीर दंडोतिया का। वहां पर बीजेपी की क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही? बताया जा रहा है कि अब नए कार्यकर्ताओं को भी भार सौंपा जाएगा।
देखिए बिल्कुल, और बात करें तो नामों को लेकर मंथन आज तीसरे दिन भी लगातार देखने को मिला और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में तकरीबन सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे। यहाँ तकरीबन 1.5 घंटे तक मुख्यमंत्री मौजूद रहे बीजेपी के जो कोर कमेटी के दूसरे सदस्य थे उनके साथ में। और ये माना जा रहा है कि भोपाल के अंदर जो नामों को लेकर मंथन है वो प्रदेश के 4 बड़े शहरों को लेकर बीजेपी के सामने सबसे ज्यादा मुश्किल है। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा रस्साकसी देखने को मिल रही है और बड़े नेताओं के बीच में नामों को सहमति न बन पाने के कारण यहाँ पर टिकट को लेकर उलझन है। हालांकि इस बैठक के बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के जो नेता थे उनके साथ में चर्चा की। भोपाल की जो चयन समिति है उनके साथ में बैठकर बातचीत हुई, जिसमें भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, इसके अलावा मंत्री विश्वास सारंग, विधायक रामेश्वर शर्मा और कृष्णा गौर शामिल हुए। और जो बात अब तक सामने निकल कर आई है कि तीनों जो बीजेपी के विधायक है जिनमें मंत्री विश्वास सारंग भी शामिल है, उन्होंने जीत की गारंटी जो प्रत्याशी इनकी ओर से नाम बढ़ाए गए थे मालती राय उनकी लिए। इस लिहाज से ये माना जा रहा है कि मालती राय का नाम भोपाल से लगभग तय कर लिया गया है और औपचारिक ऐलान इस नाम का जो है वो होना बाकी है। जो संकेत अब तक बीजेपी से मिले हैं कि भोपाल के अंदर कृष्णा गौर पहले ही चुनाव लड़ने से इनकार कर चुकी थी, लिहाजा मालती राय के नाम पर सहमति बनी और यह माना जा रहा है कि उनके नाम का ऐलान बीजेपी करेगी और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो उनके ऊपर मालती राय की जीत की जवाबदारी रहेगी। ये भी बैठक में तय हुआ है। पर लेकिन इंदौर और जबलपुर को लेकर अभी पेच फंसा है। ग्वालियर की अगर बात करें तो यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर ये अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलाना चाहते हैं, लिहाजा यहाँ पर भी आम सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये माना जा रहा है कि जैसे ही नाम फाइनल किए जाएंगे तो आज शाम को अगर सभी जगह भले ही सहमति ना बने पर लेकिन 8 से 10 उम्मीदवारों की एक सूची बीजेपी जारी कर सकती है, जिसमें जहां पर नामों की सहमति बनी है। 5 नाम पहले ही तय कर लिए गए थे। उसके बाद ये माना जा रहा है कि जो छोटे नगर निगम है, चाहे खंडवा की बात करें या बुरहानपुर की बात करें, इसके अलावा जो सागर और दूसरे जो नगर निगम है छोटे, यहाँ पर बीजेपी को अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना है। वहां पर सहमति बनाने के साथ में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। पर लेकिन जहां पर जो कांग्रेस की ओर से मौजूद प्रत्याशी हैं वहां पर जिताऊ चेहरे के लिए अगर इंतजार करना पड़े तो हो सकता है कि दूसरी सूची में उनका नाम लेकर आ जाए और उसके लिए एकाध दिन और मंथन चले। ये भी संकेत जो है बीजेपी की इन बैठकों के बाद में मिलने लगे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बैठक के बाद दिल्ली रवाना हुए हैं। जो क्राइटेरिया बीजेपी ने तय किया था कि किसी भी विधायक, सांसद या उनके परिजनों को टिकट नहीं मिलेगा, उसमें अगर सुधार होता है, उसमें अगर क्राइटेरिया में कुछ छूट दी जाती है तो हो सकता है कि ग्वालियर, भोपाल और इंदौर से चौंकाने वाले नाम भी सामने निकल कर आए। पर फिलहाल इस बात की संभावना कम लगती है क्योंकि जिस तरीके से नए चेहरे पर दाव लगाने की बात बीजेपी के द्वारा कही जा रही है, मालती राय का नाम भोपाल से तय किया गया है। अब ये उम्मीद की जा रही है कि इंदौर और जबलपुर में भी लगभग इसी तरीके का फॉर्मूला अपना जाएगा और हो सकता है कि वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि और वहां के सांसद और विधायकों के हवाले से कोई जीत की गारंटी के साथ में नए चेहरे को चुनावी मैदान में मेयर पद के लिए बीजेपी सामने लेकर आए। जी बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश चुनाव के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब रुक कर लेते हैं ग्वालियर से नासिर का। नासिर, लगातार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठकें हो रही हैं और ऐसा बताया जा रहा है बैठक में फैसला लिया गया है कि अब नए चेहरों को जगह मिलने वाली है। देखिए, ये समझना होगा क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग बहुत अहम है और यहाँ को लेकर बार बार लगातार चाहे मेयर का पद हो, मेयर का जो कैंडिडेट हो या पार्षद का कैंडिडेट हो, उनको लेकर नामों को लेकर पेश फंस रहा है। और आज उसी को लेकर एक बड़ी जो दावेदारों की संख्या थी, मेयर की हो या पार्षदों की हो, वो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले पर पहुंची थी। वहां पर सभी ने अपनी दावेदारी की है और उसके बीच में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, वो भी पहुंचे और बीजेपी की कोर कमेटी के वो सदस्य हैं, उनसे भी नरेंद्र सिंह तोमर ने एक गहन चिंतन और मंथन किया है टिकटों के नाम को लेकर। और उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर और प्रद्युम्न सिंह तोमर एक ही गाड़ी से रवाना हुए हैं। तो कल मिलाकर देखा जाए तो बड़े जो एक कयास लगाए जा रहे थे, कल भी कहा जा रहा था कि नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में मेयर के जो कैंडिडेट है ग्वालियर का, उसको लेकर पेश फंसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उस पर उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ किया है कि ऐसा कुछ नहीं है। लगभग मेयर के जो कैंडिडेट हैं पूरे मध्य प्रदेश में, उनके नाम है वो फाइनल हो गए हैं और साथ ही जो पार्षदों की जो लिस्ट है, जो कैंडिडेट है उनकी भी जल्द लिस्ट फाइनल कर ली जाएगी और उसको लेकर जो मंथन है वो पार्टी के अंदर चल रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग में नए जो कार्यकर्ता हैं उनको भी जिम्मेदारी दी जा रही है और साथ ही जो एक कहा जा सकता है कि बीजेपी इस बार पूरी रणनीति के तहत उतरने वाली है, क्योंकि भले ही कांग्रेस ने अपने जो मेयर कैंडिडेट हैं उनका नाम अनाउंस कर दिया है, लेकिन बीजेपी बड़ा उन नामों को लेकर मंथन कर रही है कि उनके कैंडिडेट को कौन सा उनका जो कार्यकर्ता है वो उनको फेस कर सकता है, उनको टक्कर दे सकता है। तो उसको लेकर नामों को लेकर मंथन है और उसके बीच में अब नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं, दिल्ली रवाना हो गए हैं। तो अब ऐसे में देखना ये है कि कब नाम डिसाइड हो पाते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है नरेंद्र सिंह तोमर ने IBC 24 से बात करते हुए कहा है कि बहुत जल्द नाम का डिक्लेरेशन है वो हो जाएगा। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि बहुत से लोग ये कह रहे थे कि दिल्ली में CM शिवराज सिंह चौहान जा रहे हैं, वो नामों को लेकर उधर मंथन होगा, तो
उन्होंने साफ कर दिया है कि दिल्ली में किसी भी नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर किसी भी एक भी नाम पर चर्चा नहीं होगी। सिर्फ नाम फाइनल हो गए, जो दोनों मीटिंगें जो भोपाल में हुई हैं उनमें नाम फाइनल हो गए, बस अंतिम मोहर लगना बाकी है, तो वो आज लग सकती है या फिर कल लग सकती है। जी, तो बैठकों में नाम फाइनल हो गए हैं, जल्द ही महापौर और पार्षदों के नामों की भी घोषणा हो सकती है। तो चुनाव के मद्देनजर सियासत चल रही है, बयानबाजी जारी है, आगे देखना होगा क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने